वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सपरस्तात् तमेव विदित्वाय किमर्थमेति नान्यः पन्था विद्यते सम्मानीय कण में विराजमान परम तथा परमेश्वर, सम्मानीय व्याख्यान वेदी पर उपस्थित सभी विद्वत मंडल, सम्मानीय मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद जी महाराज और सम्मानीय हमारे आचार्य श्री आनंद प्रसादी जी और सम्मानीय कुलदीप विद्यार्थी जी भजनोपदेशक और महाप्रवक्ता और सम्मानीय हमारे बड़े ही कुशल सन्यासी स्वामी वेदानंद जी महाराज और सम्मानीय बहुत ही मंच का कुशल संचालन कर रहे आचार्य श्री शिवनारायण जी और सम्मानीय बड़े ही सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक आप सभी जानते हैं। देखिए कल वो अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, बाहर नोएडा में थे, आज नोएडा की धरती से चल करके आए हुए बड़े ही सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक और संगीत के जादूगर जिनका भजन अभी अभी तुरंत थोड़ी ही देर में मैं पीछे हटूंगा, बस उन्हीं का भजन लग जाएगा। आप सभी ग्रामवासी बहुत ही जल्दी तैयारी बना करके आ जाइए। और तो भैया हमारे राम सेवक जी ये महुहर निवासी है और सम्मानीय हमारे बड़े ही देखिए बहन जी आई है चल करके बधाई से चल करके आई हुई है बहन जी पुष्पा शास्त्री जी, उनको सुनिएगा भजन और उपदेश, आपको आनंद आ जाएगा। ऐसे वक्ताओं का और आपकी धरती का ये बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसे तपे तपाए विद्वान मनीषी आकर के आपके गांव को, आपके नगर को जगा रहे, क्षेत्र को जगा रहे हैं। और ना जगे तो फिर आप क्या करेंगे, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ और बहुत तप किया है इन्होंने। तो ऐसी तपी तपाई वाणी को सुन करके अपने जीवन को अगर हम नहीं बना पाए तो ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि बहुत ही जल्दी आकर के ऐसे कार्यक्रम में सभी भाग लेंगे और ये निश्चित है कि पुण्य के भागी बनेंगे। जो ऐसे कार्यक्रमों में अभी आचार्य जी ने उपदेश किया था कि जो ऐसे कार्यक्रमों में साथ देते हैं और धन देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि वो कभी भी किसी प्रकार से कमजोर ना रहेंगे। और जो इसे तोड़ते हैं, सुनो, जो धर्म को तोड़ते हैं, यानी तो उन्हें कौन सी हत्या लगती है, मैंने कह रहा ब्रह्मचारी वो आचार्य जी कह रहे थे कि जो ऐसे जो सत्य सनातन अपने वैदिक धर्म को तोड़ते हैं और सुनना नहीं चाहते, तो निश्चित है कि उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए आइए ऐसे सत्संग में अपने जीवन को धन बनाइए। आइए भजन के माध्यम से चर्चा। दुनिया वाले अजब तेरी माया, क्या खेल है रचाया, क्या तूने जहान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में। दुनिया वाले अजब तेरी माया, क्या खेल है रचाया, क्या तूने जहान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में।
बनाई है, दिन रात बना, दिन रात बना, दिन हाथ लगाया, बिजली बादल तारे लगते प्यारे, किस भांति जगमगा रे असंख्य आसमान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में, दुनिया वाले अजब तेरी माया, क्या खेल है रचाया, क्या तूने प्रभु जहान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में। तूने बड़े कमाल किए, हाथ पैर की उंगलियों में कब्जे कैसे प्रभु डाल दिए, बाल उगाए, बाल उगाए, भूख प्यास लगाए और दुश्वार लगाए, हंसना रोना है तूने सिखाया, कनेक्शन लगाया क्या आँख नाक कान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में, और दुनिया वाले अजब तेरी माया, क्या खेल है रचाया, क्या तूने जान में, तारीफ करूं मैं तेरी शान में। देखिए कहते हैं दुनिया वाले अजब तेरी माया, क्या खेल है रचाया, प्रभु तूने जहान में, और क्या तारीफ करूं प्रभु तेरी शान में। कैसी रचना रची प्रभु तुमने, तेरी माया का वो देख करके, तेरी रचना को देख करके प्रभु की याद आ जाती है कि परमात्मा ऐसा है। कहते हैं कि एक कबीर साहब एक जो है दोहा लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, क्या कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए क्या मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। बाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि नाप तोल के बोलनी चाहिए। और ये आज जो हम ये दुर्दशा भोग रहे हैं, हम सब आप सभी जानते हैं कि जो ये दुर्दशा भोग रहे हैं ये बाणी की है। कहाँ की? महाभारत की। महाभारत की बाणी का खेल आज भी भोग रहे हैं। आज इतने धर्म के नाम पर इतने, वो धर्म तो नहीं कहे जाते, मत पंथ कहे जाते हैं, ये सब तभी से पंथ है। और जिस मत पंथ की बात है तो क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म कब तक रहा? जब तक ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये महाभारत के युद्ध से ही बिगाड़ पैदा हुआ। पर जो सत्य था उसे इस तरह से दबा दिया गया है कि कोई कह देता है लोग विदेश से आए थे ना, तो और अब पूछा जाकर रामचंद्र जी कौन थे? हाँ वो तो आर्य थे। अच्छा पूछा जाए अर्जुन कौन थे? वो तो आर्य थे। अच्छा तो जब अर्जुन आर्य थे, राम जी आर्य थे,
और निषाद जी आ रहे थे, निषाद राज जिनका किला आज कायम है, सब ये जब उस समय आ रही थी, त्रेता में आ रहे थे, और फिर त्रेता के बाद में श्री कृष्ण महाराज कौन थे, आ रहे थे, और अर्जुन कौन थे, आ रहे थे। तो जब ये आ रहे थे तो ये भाई विदेशी कैसे हो गए? तो ये तो सब बातें बनाने की बातें हैं। तभी कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। तो वाणी से बहुत ही नाप तोल करके बात करनी चाहिए। तो वाणी देखिए, एक आदमी की ऐसी आदत थी कि वो बोलने से बाज नहीं आता था, मतलब यानी बात बात पर गलत बोलता था। और घर पे आ गई कमी, तो जब घर पे कमी आ जाती है तो आदमी परेशान तो हो ही जाता है। तो जब घर पे परेशानी आई तो पत्नी से कहता है कुछ इंतजाम बना दे, मैं बाहर जाऊं कुछ कमा करके लाऊं। तो पत्नी कहती है तेरी बात ठीक नहीं है, तेरी वाणी ठीक नहीं है, पता नहीं तो कहा करके आ जाए। अरे नहीं नहीं, वो कहें वो सब मैं ठीक कर लूंगा, याद रखूंगा मैं, अब तो चिंता न कर। चला गया, जैसे गया बाहर, तो बाहर जाकर के एक जगह जो है, अब उसे कुछ टाइम हो गया, एक जगह माता जी थी, तो माता जी से कहता था माता जी क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आज माता जी ने कहा अतिथि वो, अरे आप अतिथि हैं, आइए भाई, आप मेहमानों का सत्कार है, आप जाने मेहमान है हमारे। पर ऐसे को मेहमान भी नहीं मान लेना चाहिए। जिसने जाना नहीं मान लिया तो जाने कितने धोखे खाए हैं। तो उसने जाना नहीं किया, कैसा मेहमान है, और रख लिया। अब वो रुक गया, जब रुका वो मेहमान तो थोड़ी देर में देखता है कि कितनी माता राम की कितनी अच्छी भैंस है, और भैंस है पर इसके घर छोटे छोटे हैं। कहता माता जी भैंस किसकी है? तो कहती है भैंस तो बेटा ये हमारी है। कहना अच्छा, तो कहते बेटा कुछ भोजन वोजन तो करोगे? हाँ हाँ भोजन तो करेंगे माता जी। तो कहा पे भोजन का इंतजाम कर, कहना ना आपका भोजन न करूंगा, मैं खुद बांध के लाया हूँ। पत्नी ने बांध दिया था कि जबान ठीक नहीं है, कहीं भूखन न मर जाए। कहने ने मैं लाया हूँ, मेरा ही आटा दाल ले लो, इसी को बना दो। कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो बनाने लगी। भैंस को देखता रहा, कहता माता जी तेरी भैंस बहुत अच्छी है, और दरवाजे बहुत छोटे छोटे, तो आगे छोटे छोटे हैं, लगा ये बच्चे को पढ़ाया लिखाया, कमजोरी आ गई तो घर नहीं जाता पड़े पड़ा पाए। हाँ वो तो ठीक है। और माता जी साथ ये तेरी भैंस मर गई, भैंस मर गई तो फिर इसे दरवाजे से कौन कैसे निकालेंगे? तो क्या तेरा पूरा हो गया, तो बात कैसी करता है, तेरी बात सही है तो क्या बोलता है ये? तो कहता अरे माता जी वो जब मुझे याद ना रहा, चलो चलो कोई बात नहीं। अब वो बहू को कह दिया कि भोजन बना, और बहू भोजन बनाने लगी। जब बहू भोजन बनाने लगी तो थोड़ी देर में जब भोजन के लिए वहीं से देखता रहा, क्या कहा ये बहू किसकी है, बहुत बढ़िया सुंदर बहू है। तो कहा हाँ बेटा ये बहू हमारी है, हमारा लड़का जो है नौकरी करता है बिजली हाउस पावर में, और उसी की बहू है ये। अरे कहा बहुत बढ़िया, बहू तेरी बहुत अच्छी है माता जी। तो कहा हाँ बेटा बहुत बढ़िया है। तो चलो बढ़िया है, पर वो कहा बिजली विभाग में काम करता है? हाँ हाँ बिजली विभाग में काम करता है। तब तो माता जी कहीं अगर शायद नहीं, पता नहीं, अगर चिपक जाए मतलब करंट लग जाए और तो पता नहीं कब का हो, तो ये बहुत तो बेकार हो जाए, बड़ी बर्बादी हो जाए। वो कहते हाँ तेरी नाश हो जाए, तेरी जबान बिल्कुल ठीक नहीं। अब तो ऐसा कर कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी चला जा यहाँ से, अन्य अपनी दाल और अपना ये सब कुछ तो गुथा गुथाया आता, और दाल काट दे, अपनी दाल ले ले और ये अपना आटा ले ले। तो दाल के लिए दाल के लिए तो हाँ दाल के लिए ऐसे किया, अरे कम से कम अब दाल के लिए ऐसे, अब कुछ तो खाने तो कुर्ता ऐसे कर दिया। जब कुर्ता ऐसे किया तो कुर्ते पे दाल डाल दी, तो दाल जब डाल दी तो उसमें आटा डाल दिया, वैसे लेकर के चल दिया। तो एक आदमी कहता है ये भाई ये तेरे कुर्ते से क्या चुन रहा है? तो कहना भैया ये मेरी वाणी का क्या है, रस है। कहा मेरी भैया वाणी का रस है, और कहा ये हांडिया सा बनाए जो घूम रहा है, तो कहने मेरे कर्मों का फल है। तो कहने का मतलब कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और वाणी भी अच्छी बोलनी चाहिए। देखिए मेरा जो है, मेरा समय नहीं, मेरे भजन का और मेरा
कार्यक्रम अब जो है समय खत्म हुआ और आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम आगे तक। हेलो, बहुत सुंदर बरदान जी। सही में हम लोगों को पहले अपनी वाणी में और अपनी जिह्वा में संयम करना चाहिए। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है, इफ यू कंक्वायर योर टंग ओनली यू आर सक्सेस योर होल बॉडी। अगर आपने अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, जीभ पर अगर काबू कर लिया, कि निश्चित है कि सारे शरीर में सभी